बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। वाटर को लाइफ का मीडियम कहा जाता है। मीडियम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई और चीज़ एग्जिस्ट करे रहे। तो वाटर एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा कसरत से पाया जाने वाला कंपाउंड वाटर ही है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसकी परसेंटेज सारे ऑर्गेनिजम्स में 65 से 89 तक के दरमियान होती है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो बोन सेल्स हैं उनके अंदर 20% तक वाटर मौजूद होता है, जबकि जो ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर 85% तक वाटर मौजूद होता है। Almost all reactions of a cell occur in the presence of water। एक सेल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे वाटर की मौजूदगी में ही होते हैं। उसके अलावा वाटर खुद काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा भी लेता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। फोटोसिंथेसिस का तो आपको पता ही है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो इसमें भी वाटर हिस्सा लेता है। और हाइड्रोलिसिस होता है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसमें भी वाटर हिस्सा लेता है। हाइड्रोलिसिस की डिटेल इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे बारी बारी वाटर से मुतल्लिक कुछ मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। सॉल्वेंट आपको पता है ना, एक सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे अगर मैं पानी में चीनी हल कर दूँ तो वो पानी होगा सॉल्वेंट और चीनी कहलाती है सॉल्यूट। तो वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है दुनिया में। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। पोलैरिटी का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट, ये चार्जेस कंप्लीट नहीं है लेकिन बहरहाल है, तो इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल भी पोलर है। और इसकी इसी पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर पोलर सब्सटेंसेस बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। ये पोलर सब्सटेंसेस के लिए ख़ास तौर पे बेस्ट सॉल्वेंट है। पोलर सब्सटेंसेस वही होती हैं जिनके अंदर भी पोल्स मौजूद हों। आयोनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयोनिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, जैसे NaCl। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब होता है सेपरेट होना। ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। उसके अलावा जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी उनके अंदर बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड नहीं है लेकिन उनके अंदर चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनके अंदर भी मौजूद होते हैं, वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी वाटर में जाके वो फैल जाते हैं और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। When in solution, ions and molecules move randomly and are in a more favorable state to react with other molecules and ions। और जब ये आयोनिक और नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं और उनके रिएक्शंस ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। यही वजह है कि हमारी बॉडी के भी तकरीबन सारे रिएक्शंस वाटर में ही होते हैं और रिएक्शंस को होने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, और एंजाइम ये भी वाटर में ही काम करते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच मेक कंपार्टमेंट्स इन द सेल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि फैट्स वगैरह, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और इनका काम होता है सेल में मेम्ब्रेन्स बनाना। अगला टॉपिक है हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री C इज 1। किसी भी 1 kg चीज़ के टेम्परेचर को 1 डिग्री C राइज करने के लिए हमें जो भी हीट चाहिए उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो हमारे पास वाटर है 1 kg और इसका सपोज कर लें कोई भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सी। इसके टेम्परेचर को 20 से 21 पे लाने के लिए हमें जो भी हीट चाहिए उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है क्योंकि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब वाटर की ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज होता है। अगर बाहर बहुत गर्मी है और बाहर पानी भी पड़ा हुआ है, लोहे के पाइप्स भी हैं, फर्श भी हैं, तो इन सब में से क्या वाटर सबसे ज़्यादा गर्म होगा? नहीं। देखिए बाहर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को सूरज एक ही जितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी फर्श इतना गर्म होगा कि बगैर जूते के हम नहीं खड़े हो सकते। लोहे के पाइप्स भी बहुत गर्म होंगे, लेकिन अगर कोई वाटर पड़ा हुआ है कहीं पे तो वो इतना गर्म नहीं होगा क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए। वाटर के अंदर ये सलाहियत है कि ये बहुत सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर इसको हीट की मिले तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी चेंज होता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है। हमारे सारे सेल्स के अंदर वाटर मौजूद है, तो अगर आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे सेल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है वो बॉयल होने लग जाए, क्योंकि वाटर के अंदर ये सलाहियत है कि उसके टेम्परेचर को चेंज होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो इसलिए हमारे सेल्स में जो वाटर है वो हमें सडन थर्मल चेंज से महफूज रखता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी चेंज होता है। इसका उल्टा भी यही है कि अगर हमारे पास वाटर है और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सी कम करना है तो वाटर बहुत सारी हीट जब लूज़ करेगा तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम होगा। तो इसलिए भी अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ऐसा नहीं होता कि हमारे सेल्स के अंदर जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि उस पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। अच्छा, और आपकी किताब में बताया हुआ है कि 1 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है और हमें उसका टेम्परेचर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी। कैलोरी यूनिट्स हैं हीट को बताने के। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें 1 कैलोरी हीट चाहिए। अगला टॉपिक है हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर एब्सॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए होती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी बहुत हाई है, वो होती है 574 किलो कैलोरी पर केजी। यानी अगर हमारे पास 1 केजी वाटर है, 574 किलो कैलोरी हीट हमें चाहिए, तब जाके वो 1 केजी वाटर गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ भी हमारे फ़ायदे के लिए ही है। हमारे सेल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। वेपराइजेशन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है। देखते हैं वो कैसे होता है। देखिए, जब मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनको हीट तो चाहिए होती है ना। जब उनको उनके सराउंडिंग से बहुत सारी हीट मिलती है तो उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। हमारी बॉडी में से भी जब पानी इवेपोरेट होता है पसीने की फॉर्म में तो उससे भी कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं ना वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वो बॉडी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं बॉडी में वो लो टेम्परेचर वाले होते हैं। विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं तो उनसे जो हीट रिलीज होती है इवेपोरेशन के ज़रिए, वाटर मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड। प्लांट्स में से जो वाटर इवेपोरेट होता है ना उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और एनिमल्स में से हमारे अंदर से भी जो वाटर इवेपोरेट होता है पसीने की फॉर्म में उस प्रोसेस को कहते हैं परस्पायरेशन।
पसीने आने के प्रोसेस को कहते हैं परस्पायरेशन। इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर lowers the temperature of remaining 998 milliliter by 1 degree C। अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, इसमें से अगर सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर इवेपोरेट हो जाए तो उस बचे हुए वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी कम हो जाएगा। अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का अपने आयंस में कन्वर्ट होना। The water molecules ionize to form H positive and OH negative ions। वाटर ब्रेक होके H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनाता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, यानी दोबारा से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिल के H2O भी बना लेते हैं, बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, यानी H2O का आयंस में कन्वर्ट होना और आयंस का दोबारा H2O में कन्वर्ट होना। इक्विलिब्रियम यानी इनमें एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर मेरे पास पानी से भरा हुआ एक ग्लास है तो इसके अंदर कंटिन्यूसली H2O मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं H2O मॉलिक्यूल में। At 25 degrees C, the concentration of each of H positive and OH negative ions in pure water is about 10 power minus 7 mole per liter। मेरे पास अगर पानी पड़ा हुआ है और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री C, तो उसके अंदर H2O मुसलसल कन्वर्ट हो रहा है ना H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, और ये आयंस भी दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं H2O में। तो अगर वो पानी है 1 लीटर और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री C, तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे 10 पावर माइनस 7 मोल और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे 10 पावर माइनस 7 मोल। अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। वाटर लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम करता है और फ्रिक्शन से होने वाले डैमेज से हिफाजत देता है। फ्रिक्शन आपको पता है ना, रगड़। कोई चीज़ें अगर बहुत ड्राई हो तो उनके दरमियान फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लें तो उसकी वजह से उनके दरमियान फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे सिलाई मशीन के अंदर भी ऑयल यूज़ किया जाता है ना, ताकि जो मशीन के पुर्जे हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो थोड़ी कम हो जाए। तो वैसे ही हमारे अंदर वाटर लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। जैसे हमारी आँखों में जो टीयर्स होते हैं, यानी जो एवरीडे वेटनेस होती है, हर वक्त हमारी आंखों में थोड़ी बहुत नमी तो होती है ना, आंखें बिल्कुल ड्राई नहीं होती। उन टीयर्स का काम भी होता है आंखों में लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, ताकि दोनों आईलिड्स के दरमियान कोई ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम ट्रॉमा। ऑर्गन्स के अराउंड भी, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड वाटर कवर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, और वो उन ऑर्गन्स को इंजरी से महफूज रखता है। अस्सलामु अलैकुम।